ब्रह्मघाती हैं, गौघाती हैं, स्वर्ण को चुराने वाले हैं, मदिरा का पान करने वाले हैं, परस्त्री गमन करने वाले हैं, गुरुद्रोही हैं, यानी जो शराब का व्यापार करते हैं। अब कई तो ऐसे हैं कि करते हैं, व्यापार करते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं। वो बचे हैं लेकिन कराते हैं, यानी करते हैं, खुद नहीं करते। दूसरा कौन है? कहा मित्र को जो धोखा देते हैं, वो भी महापापी है। मित्र को जो धोखा देते हैं। तीसरे कौन है? कहा कि गौघाती है, मैया गाय की सेवा नहीं करते हैं, माँ गाय को माँ नहीं मानते हैं, कन्या का क्रय विक्रय करते हैं। और कौन है? कहा जो स्वामी द्रोही हैं, जिनका खाते हैं, जिनके पास रहते हैं, जिनसे बड़े बने हैं, उन्हीं के साथ कुठाराघात करते हैं। और कौन है? कहा जो साधु संत ब्राह्मणों का पैसा लेकर के उनका वापस नहीं करते हैं। ऐसे महापाप जिन्होंने किए हैं और जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है, वो गलती से भी नर्मदा महापुराण में आकर के बैठ जाए तो नर्मदा महापुराण उनको सद्बुद्धि दे करके उनको पापों से नष्ट विनष्ट करती है, उन्मूलन करती है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अधर्म करते 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 मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, मर गया हो, और फिर उसके नाम से नर्मदा महापुराण कराया जाए, और जो व्यक्ति स्वर्ग में भी पहुंच गया हो और यदि फिर भी उसके नाम का नर्मदा महापुराण कराया जा रहा है तो माता नर्मदा उसको अपना लोक प्रदान करती है। बोलिए नर्मदा मातु की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। हमारे यहाँ पर एक मान्यता है। क्या मान्यता है? कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो देह त्यागने के बाद, संस्कार होने के बाद में उसकी अस्थि विसर्जन करने के लिए गंगा या नर्मदा ले जाया जाता है ना। तो थोड़े से जल को भी आप देखिए, हम लोग सुरक्षित नहीं रख पाते, थोड़े से जल को भी सुरक्षित रख पाते हैं क्या? उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गंदा हो जाता है वह जल। लेकिन ये जो नदियां हैं, देव सरिताएं हैं, इनका जल कभी भी खराब नहीं होता है। और सबसे आश्चर्य की बात और सबसे बड़ी बात ये है कि सारी नदियां प्रदूषित हो गई है, गंगा प्रदूषित हो गई है, यमुना की स्थिति आप लोग जानते ही हैं, लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसमें उसको स्वच्छ करने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा, वो स्वच्छ है। तो हमारे जो बुजुर्ग गण होते थे ये बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले होते थे, साधारण थोड़े ही होते थे। इनके पास अनुभव रहा करते थे। ये प्रथा क्यों चली है? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही चली है कि जो देह त्यागने के बाद अस्थि विसर्जन हम गंगाओं में, नदियों में करते हैं, उससे होता क्या है? कहा देह तो चला गया हमारा, वो किसी काम का नहीं था, पंचभौतिक शरीर अग्नि संस्कार के बाद में नष्ट विनष्ट हो गया। लेकिन जो जल को बचाने का कार्य है, उसके लिए, जल को सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों ने देखा होगा नाना प्रकार की दवाएं डाला करते हैं, या फास्फोरस डालते हैं, पोटास, कैल्शियम, जिससे जल का शुद्धिकरण होता है। तो जो हमारे बुजुर्ग गण होते थे ये पूर्व जानते थे, इनको पहले से ज्ञात होता था कि हड्डियों में कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस होता है। अब देह हमारे किसी काम का नहीं है तो जो हड्डियां हैं उनको विसर्जन किया जाता था गंगा में, नदियों में। उस कारण से जो जल है उसको शुद्ध करने में कार्यरत हुआ करता था।
ऐसा भी बताया गया है। और भी बहुत सारे व्याख्यान नर्मदा महापुराण में बताए गए हैं। नित्य ही हम सभी श्रवण करेंगे। इसलिए नर्मदा महापुराण की अद्भुत महिमा है और बहुत बहुत सुंदर नर्मदा महापुराण है। बहुत माँ की कृपा है हम सभी के ऊपर। आइए हम सब माँ के नाम का संकीर्तन करते हुए